दोस्तों, जब भी उत्तर प्रदेश की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले ताजमहल, गंगा यमुना और बनारस की गलियां याद आती हैं। लेकिन एक और पहलू है जो यूपी को बाकी राज्यों से अलग बनाता है, वो है यहाँ का मुस्लिम समाज। पूरे भारत की अगर तस्वीर देखें तो अकेले उत्तर प्रदेश में ही मुसलमानों की आबादी करीब 5 करोड़ है। अब सवाल ये है कि यूपी के कौन कौन से शहर हैं जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है, जहां की मस्जिदों की अजान सुबह की खामोशी को तोड़ देती है, जहां के बाजारों में रौनक देर रात तक बनी रहती है और जहां की गलियों में आपको वो तहजीब मिलेगी जो सदियों से इस मिट्टी में रची बसी है। तो आइए आज के इस सफर में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के 10 ऐसे शहर जिनकी सबसे बड़ी पहचान है उनकी मुस्लिम आबादी और तहजीब। और हाँ, आखिर तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हो सकता है इनमें आपका अपना शहर भी शामिल हो। नंबर 1, लखनऊ। दोस्तों, हमारी लिस्ट का सबसे पहला नाम है लखनऊ। लखनऊ की आबादी लगभग 40 लाख है और मुसलमानों की तादाद 12 से 13 लाख यानी 30% से भी ज्यादा है। लेकिन लखनऊ की पहचान सिर्फ आबादी से नहीं है। ये शहर नवाबों की तहजीब, चिकनकारी की कारीगरी, इमाम बाड़ों की भव्यता और अदब ओ अहतराम की रवायतों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लखनऊ की गलियों में जब आप चलते हैं तो एक तरफ आपको तशरीफ लाइए हुजूर सुनाई देगा और दूसरी तरफ इत्र और कबाब की खुशबू। यही वजह है कि लखनऊ को हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, कानपुर। दोस्तों, हमारी लिस्ट का दूसरा नाम है कानपुर। कानपुर की आबादी 30 लाख से ज्यादा है, जिसमें मुसलमानों की तादाद लगभग 10 लाख यानी पूरे शहर का एक अहम हिस्सा है। लेकिन कानपुर की पहचान सिर्फ आबादी या औद्योगिक नक्शे से नहीं होती। ये शहर चमड़े के उद्योग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और इस उद्योग को खड़ा करने और संभालने में मुसलमानों की मेहनत, हुनर और पसीना सबसे बड़ा कारण रहा है। कानपुर की गलियों में आपको पुराने बाजारों की चहल पहल मिलेगी, जहां से इत्र, कपड़े और खाने पीने की खुशबू हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। सूफी संतों की दरगाहें और ऐतिहासिक मस्जिदें इस शहर के आध्यात्मिक रंग को और गहरा कर देती हैं। यही वजह है कि कानपुर को सिर्फ औद्योगिक राजधानी नहीं बल्कि गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे का भी एक अहम केंद्र माना जाता है। नंबर 3, वाराणसी। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है बनारस, जिसे काशी और वाराणसी भी कहा जाता है। यहाँ की आबादी 12 लाख के आसपास है और मुसलमानों की तादाद 5 लाख से ज्यादा है। लेकिन बनारस की पहचान सिर्फ आबादी से नहीं बल्कि इसकी तहजीब और कारीगरी से भी होती है। यहाँ की गलियों में आपको एक तरफ गंगा घाटों पर होती आरती की गूंज सुनाई देगी तो दूसरी तरफ मुसलमान बुनकर करघों पर बैठकर वो बनारसी साड़ियाँ तैयार करते मिलेंगे जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन कारीगरों की मेहनत, हुनर और रेशमी धागों का जादू बनारस को एक अलग पहचान देता है। यही वजह है कि वाराणसी को गंगा जमुनी तहजीब की असली तस्वीर कहा जाता है, जहां धर्म, संस्कृति और मोहब्बत सब एक साथ मिलकर बहते हैं। नंबर 4, फैजाबाद, अयोध्या। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है अयोध्या, जिसे आज पूरी दुनिया राम मंदिर की वजह से पहचानती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शहर का एक और चेहरा भी है। यहाँ की कुल आबादी करीब 6 लाख है और इनमें से 2.5 लाख मुसलमान हैं, यानी आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम समाज से जुड़ा है। अयोध्या की तंग गलियों और पुरानी बस्तियों में आपको सदियों पुरानी मस्जिदें और सूफी दरगाहें मिलेंगी जो इस शहर की साझा विरासत की गवाही देती हैं। वहीं फैजाबाद के इलाके में आज भी लखनवी तहजीब और अदब ओ अहतराम की रवायतें जिंदा हैं। यानी अयोध्या सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि गंगा जमुनी तहजीब का भी मजबूत गढ़ है, जहां राम की भक्ति और सूफियों की मोहब्बत दोनों एक साथ सांस लेती हैं। नंबर 5, मुरादाबाद। अब बात करते हैं मुरादाबाद की, जिसे लोग प्यार से पीतल नगरी कहते हैं। यहाँ की आबादी लगभग 10 लाख है और इनमें से 4.7 लाख यानी लगभग आधी आबादी मुसलमानों की है। इस शहर की पहचान सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि अपने हुनर और कारीगरी से है। मुरादाबाद का पीतल उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के मुस्लिम कारीगर जब पीतल पर नक्काशी करते हैं तो वो धातु सिर्फ एक सामान नहीं रहती बल्कि एक खूबसूरत कलाकृति बन जाती है। यही वजह है कि मुरादाबाद का सामान यूरोप से लेकर अरब देशों तक जाता है। यानी ये शहर सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि तहजीब और कारीगरी का भी प्रतीक है, जहां हर चमकते हुए बर्तन में आपको मेहनत और मोहब्बत की झलक मिलेगी। नंबर 6, रामपुर। 2025 में यहाँ की आबादी करीब 6 लाख है, जिसमें आधे से ज्यादा यानी लगभग 55% मुसलमान हैं।
यानी ये शहर उत्तर प्रदेश के उन चुनिंदा इलाकों में से है जहां मुस्लिम समाज की तादाद सबसे ज्यादा है। रामपुर की सबसे बड़ी शान है रजा लाइब्रेरी, जिसे पूरे एशिया की सबसे अहम और बड़ी इस्लामी लाइब्रेरी माना जाता है। यहाँ के मुसलमानों का इल्म, उनकी किताबों से मोहब्बत और तहजीब इस शहर को बाकी जगहों से अलग पहचान देते हैं। रामपुर के बाजारों में जब कव्वालियाँ गूंजती हैं और ईद की नमाज के बाद लोग गले मिलते नजर आते हैं तो साफ महसूस होता है कि ये शहर सिर्फ इमारतों का नहीं बल्कि मोहब्बत और तहजीब की जिंदा मिसाल है। नंबर 7, बरेली। अब चलते हैं बरेली की तरफ, जिसे लोग नथ नगरी और बरेली शरीफ दोनों नामों से जानते हैं। यहाँ की आबादी करीब 10 लाख है, जिसमें से तकरीबन 4.5 लाख मुसलमान हैं, यानी शहर का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम समाज से जुड़ा है। बरेली सूफी परंपरा का सबसे अहम केंद्र माना जाता है। यहाँ आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का मज़ार मौजूद है, जहाँ हर साल लाखों ज़ायरीन आते हैं और दरगाह से मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर लौटते हैं। बरेली की गलियों में आपको सूफियाना रंग और नातिया महफिलों की गूंज सुनाई देगी। वहीं इसके बाजारों में बिरयानी, कबाब और रूह अफ़ज़ा की महक दिलों को अपनी तरफ खींच लेगी। यही वजह है कि बरेली को मोहब्बत और तहजीब का शहर कहा जाता है। नंबर 8, अलीगढ़। दोस्तों, अलीगढ़ का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU। यहाँ की कुल आबादी करीब 9 लाख है और मुसलमानों की तादाद लगभग 4 लाख यानी 45% से ज्यादा है। यह शहर सिर्फ ताले और चाबी के उद्योग के लिए नहीं बल्कि अपनी तहजीब और ख़ास माहौल के लिए भी जाना जाता है। अलीगढ़ की गलियों में आपको एक अनोखी नज़ाकत, साफ सुथरी बसावट और मुस्लिम संस्कृति की झलक दिखाई देती है। AMU ने इस शहर को इल्म और तहजीब का असली गढ़ बना दिया है, जहां पढ़ाई और संस्कृति दोनों का मेल मिलता है। यही वजह है कि अलीगढ़ को सिर्फ एक औद्योगिक या शैक्षिक केंद्र नहीं बल्कि एक मुकम्मल पहचान वाला शहर माना जाता है, जहां मोहब्बत, ज्ञान और तहजीब साथ साथ सांस लेते हैं। नंबर 9, मेरठ। इसके बाद आता है मेरठ, एक ऐसा शहर जिसकी पहचान सिर्फ आधुनिकता या उद्योगों से नहीं बल्कि इतिहास और तहजीब से भी जुड़ी है। मेरठ को 1857 की गदर के लिए पूरी दुनिया जानती है। यहाँ की आबादी करीब 15 लाख है, जिसमें से लगभग 6 लाख यानी लगभग 40% मुसलमान हैं। मेरठ की गलियां सिर्फ खेलों और क्रिकेट बैट बनाने के लिए मशहूर नहीं हैं, बल्कि यहाँ की पुरानी मस्जिदें, सूफी दरगाहें और ऐतिहासिक इमारतें भी इसकी शान हैं। शहर की गलियों में चलते हुए आपको संस्कृति और मोहब्बत दोनों का एहसास होगा। आज भी ईद के दिन मेरठ के बाजारों में चहल पहल और खुशियों का माहौल देखते ही बनता है। पूरा शहर एक रंग में रंग जाता है और यही दिखाता है कि मेरठ सिर्फ ऐतिहासिक शहर ही नहीं बल्कि गंगा जमुनी तहजीब का भी जीवंत उदाहरण है। नंबर 10, सहारनपुर। दोस्तों, हमारी लिस्ट की आखिरी में है सहारनपुर। ये शहर उत्तर प्रदेश का गेटवे कहा जाता है क्योंकि ये हरियाणा और उत्तराखंड से सटा हुआ है। 2011 की जनगणना में सहारनपुर की आबादी तकरीबन 7 लाख थी और अब 2025 में इसका अनुमानित आंकड़ा 10 लाख के आसपास पहुंच चुका है। यहाँ मुसलमानों की आबादी लगभग 40% है यानी करीब 4 लाख। सहारनपुर की पहचान सिर्फ आबादी से नहीं है, यहाँ का लकड़ी का फर्नीचर और नक्काशी पूरी दुनिया में मशहूर है। मदरसा दारुल उलूम देवबंद भी यहीं जिले में है, जो इस्लामी इल्म का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि सहारनपुर की गिनती उत्तर भारत के सबसे अहम मुस्लिम इलाकों में होती है। तो दोस्तों, ये थे उत्तर प्रदेश के 10 शहर जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। लेकिन जैसा कि आपने देखा, इन शहरों की पहचान सिर्फ तादाद से नहीं है बल्कि तहजीब, इल्म, हुनर और इतिहास से है। लखनऊ की नफासत हो, कानपुर की मेहनत हो, वाराणसी का हुनर हो या मुरादाबाद की कारीगरी, मुसलमानों ने यूपी की पहचान को मुकम्मल बनाया है। अब बारी आपकी है, इनमें से कौन सा शहर आपका है? और अगर आपका शहर इस लिस्ट में नहीं आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।